विटामिन D3 किससे मिलता है बॉडी में? सनलाइट। जब आप धूप में बैठते हैं रोज 10-15 मिनट, आपके आर्म्स थोड़े खुले होने चाहिए या बैक बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए 40%। पैर खोल करके आप धूप में बैठे जहां कोई देख नहीं रहा, और लगभग 15 to 20 मिनट्स गर्मियों में सुबह या शाम में, सर्दियों में जो अभी ठंडा मौसम है दोपहर में 11 से 2 के बीच। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं, सन की जो लाइट है वो स्किन के अंदर जाती है और क्या करती है, वो विटामिन D3 बनाती है अपनी बॉडी में, है ना। वो अपने अंदर अच्छा बन रहा है तो आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। मतलब मेरा विटामिन D3 होना चाहिए 30 to 80, आप सबको पता होना चाहिए 30 से 80 होना चाहिए। अगर मैं रेगुलर सनलाइट ले रहा हूं या कुछ सप्लीमेंट ले रहा हूं तभी वो मेरा मेंटेन होएगा। अगर मैं धूप में भी नहीं एक्सपोज हो रहा या कपड़े पहन के एक्सपोज हो रहा हूं या फिर मैंने कोई सप्लीमेंट भी नहीं लिया विटामिन D3 का, तो क्या होगा, विटामिन D3 की क्रॉनिक कमजोरी रहेगी। इसके कारण क्या होता है, जोड़ों में दर्द, कट कट आवाज आती है, हड्डियों में कमजोरी, बाइंठे आना, मसल क्रैम्प आना, बालों का झड़ना, मेमोरी लॉस, नींद नहीं आना, है ना। विटामिन D3 बहुत सारी चीजें, मेटाबॉलिक फंक्शंस D3 से कनेक्टेड है। हड्डियों में कट कट की आवाज आना, जॉइंट्स में, ठीक है, कमजोरी सी लगना, वीकनेस लगना, ये सिर्फ विटामिन D3 की और B12 की कमी से हो जाते हैं। वैसे ही विटामिन B12 कहां से मिलता है हमें? विटामिन B12 मिलता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हो गया, और अनपॉलिश्ड राइस, जो अनपॉलिश्ड साठी चावल होते हैं उसके राइस की कवरिंग, राइस ब्रांड में, है ना। वैसे ही कुछ वेजिटेबल्स में, तो ऐसे होता है विटामिन B12 बहुत जरूरी है ये, आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्प्राउट्स नहीं खाते, दही नहीं खाते, कर्ड, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कम खाते हैं, तो क्या होता है उनमें B12 डेफिशिएंसी। तो ये किसके लिए रहता है, मेन नर्व्स के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को संचारण अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है B12। अगर B12 भी कमी है आपके शरीर में तो पैरों में क्रैम्प्स आएंगे, घुटने में, पैरों में, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, हेयर फॉल ज्यादा रहेगा, आंखों के नीचे ज्यादा सल आएंगे, स्किन डल होएगी, है ना, थकान जल्दी होएगी, ठीक है। तो विटामिन D3 सनलाइट से, और B12 हमें दही से, स्प्राउट से, और ये डेली आपका हमेशा नॉर्मल होना। ये कितना चाहिए रहता है, इंडियन जो स्केल है उसमें हमें चाहिए 300 से लेके और 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड, है ना। तो अगर यूजुअली क्या होता है, हम सबका टेस्ट कराते हैं वेलनेस में, तो फीमेल्स में और खासकर ज्यादातर लोगों में B12 भी डेफिशिएंट होता है, क्योंकि आजकल राइस क्या ले रहे हैं हम, बासमती पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं, सिर्फ पॉलिश्ड राइस, उसमें B12 चले गया। दही आर्टिफिशियल ले रहे हैं, लैब में बना हुआ, तो दही में नेचुरल जो गाय के दूध का दही है, नेचुरल जमा है, उसमें रहता है, कम मात्रा रहती है। फिर बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो B12 डेफिशिएंसी भी हो जाती है, नर्वस सिस्टम, मेमोरी लॉस, ये सब है। शरीर में दर्द, तो D3 B12 अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में, शरीर में दर्द रहेगा, आपके घुटने में, कमर में, पैरों में दर्द, बाएंठे आना, सर दर्द होना ज्यादा, आंखों में वीकनेस रहना, शरीर में थकान, कमजोरी होना, जॉइंट्स में कट कट आवाज आना, ये सब ज्यादा रहेगा, स्किन में ब्लैमिशेस आना, हेयर फॉल ज्यादा होना, क्लियर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये दोनों, और इसको फुलफिल करके रखना जरूरी है, बच्चों में भी और आप लोगों में भी, हर उम्र में। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो टेस्ट कराना जरूरी है। अब आप सबके अंदर कम हो सकता है, पर कम कब पता पड़ेगा, जब कोई सिम्टम है, आपको दर्द है, ये सब कोई सिम्टम है, सेकंड ब्लड टेस्ट कराओगे। जब आप ब्लड टेस्ट कराया D3 और B12 का सिंपल, उसमें रिपोर्ट आई, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ये कमी है, इससे मेरे अंदर ये दर्द हो रहा है, या मेरे पैर में बाइंठे आ रहे हैं, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरा D3 कम है। फिर क्या करोगे आप, उसको रिकवर करना है,
कैसे रिकवर करोगे? एक तो डाइट से हो गया, मैंने बोला B12 किस में है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है कम मात्रा में, पालक, मेथी, बथुआ। सेकेंड हमें मिलता है मेनली कर्ड में, दही में, नेचुरल घर पे बनाया हुआ दही। थर्ड स्प्राउट्स, स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड मेथी, स्प्राउटेड मोठ, दालें जो है वो स्प्राउट करके ले सकते हैं। स्प्राउटेड चिया सीड्स आप ले सकते हैं, चिया सीड्स। स्प्राउटेड तिल ले सकते हैं आप, स्प्राउटेड पीनट ले सकते हैं, स्प्राउटेड चना ले सकते हैं। कैल्शियम भी अच्छा रहेगा उसमें, विटामिन मिनरल्स भी अच्छे हैं, फाइबर भी अच्छा है, प्रोटीन भी अच्छा है, और B12 भी प्रेजेंट है कम मात्रा में। क्लियर हो गया ये सब चीजें? तो इनसे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। इसको स्टीम करके खा लें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गैस ज्यादा बन रही है तो बॉईल कर लें, स्टीम कर लें, पर स्प्राउट्स का चीला बना लें। स्प्राउट को बहुत सारे लोग नहीं खा पाते डायरेक्ट, और ओल्ड एज है तो उनको दिक्कत आती है, गैस्ट्रिक हो जाता है। तो कैसे खाने का अच्छा तरीका है? आपने स्प्राउट्स किया, आपने 2 दिन में स्प्राउट लगभग सब चीज होती है, स्प्राउट मेकर आते हैं आजकल। तो मूंग, मेथी, मोठ, काला चना, मूंगफली, अल्फा अल्फा सीड्स, ठीक है, चिया सीड, ये सब आपने स्प्राउट करने के लिए रख दिया। जब थोड़े थोड़े उग गए अच्छे, अब इसको क्या किया आपने? स्टीम कर लिया थोड़ा सा स्टीमर में, और फिर उसको ग्राइंडर में आप पेस्ट कर लो। मिक्सी में आपने पानी डाल के पेस्ट कर लिया। अब इस पेस्ट को आपने थोड़ी देर, एक दही जमा रखा है आपने, दही के अंदर भिगो दो आप पेस्ट को, इसके ऊपर दही डाल दो। अब क्या होएगा, इसको थोड़ी देर रख दोगे, 3-4 घंटे, खमीर उठ जाएगा डोसे की तरह, बैटर बन जाएगा इसका। अब इसका आप डोसा बना लें या चीला बना लें, है ना? तो वो सबसे सिंपल है, आप वो ले सकते हैं, टेस्टी भी है और इजीली ईटेबल है, और कम ऑयल का बन जाता है। 1 चम्मच से सरसों का तेल या तिल का तेल से पूरा बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये लेने का तरीका है, पर नेचुरल रॉ लें तो बेस्ट है। नेचुरल, क्योंकि विटामिन मिनरल्स किस में होते हैं सबसे ज्यादा? नेचुरल में। प्लांट से आपने एप्पल लिया और वो आपने धो करके खा लिया, ये नेचुरल है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें है। दाल को उगाया और स्प्राउट करके आपने उसमें थोड़ा लेमन, काला मिर्च, काला नमक, सेंधा नमक डाल के खा लिया नेचुरली, तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, B12 भी और सब चीज। जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाएगा, सिर्फ विटामिन मिनरल कम हो जाएंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता रहा था किस चीज के लिए? B12 एंड D3 के लिए। आप सब क्लियर है? और क्या क्या सप्लीमेंट होते हैं इसके B12 का? अपनी पतंजलि की जो न्यूट्रेला B12 है, आप लिख लीजिए, पतंजलि न्यूट्रेला। न्यूट्रेला अपनी ब्रांड है जो न्यूट्रास्यूटिकल की है, अपने आचार्य जी स्वामी जी की। पतंजलि न्यूट्रेला B12 बायो फर्मेंटेड। तो ये वर्ल्ड में हमने अपने पेशेंट्स में देखा है पिछले 3 सालों में, वर्ल्ड में नंबर 1 नेचुरल सप्लीमेंट है, नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो है आपने एक, जिस हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप में से कईयों को दर्द है पैरों में, है ना? अब आप हमारे पास आए, आपका टेस्ट किया, मैंने आपको सजेस्ट किया न्यूट्रेला B12, न्यूट्रेला D2K, D3 जो आती है अपनी, आपको 30 डेज लेनी है 1 टैबलेट डेली, या 60 डेज लेनी है 1 टैबलेट डेली। अब हमारे पास पेशेंट आए जिसका B12 आया 100, D3 आया है 8, 30 से 80 होना चाहिए, 8 बहुत कम, और शरीर में दर्द है, कमजोरी है ना? अब इनको हमने पतंजलि की दवा लिखी, और फिर 2 महीने बाद उनका रिपोर्ट आया, तो उनका B12 है 600-700, 2 मंथ्स में। 60 डेज अगर न्यूट्रेला B12 ले लिया तो अच्छी रेंज में आ जाता है। और D3 भी आपने रेगुलर ले लिया, 2000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट है अपनी पतंजलि की, तो आपने उसको 60 डेज भी ले ली, तो कितने मिल गई आपको? 1,20,000 इंटरनेशनल यूनिट IU। तो इंजेक्शन जो लगता है वो भी कितने का लगता है? 6 लाख का, अलग अलग आते हैं एलोपैथी के, पर हमने नेचुरली इसको कितना कर लिया? आइडियल रेंज में। आपका D3 हो गया 2 मंथ्स में, हो गया 60, 50, 40 तो हो ही गया कम से कम। तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाएगी, और ये रेगुलर लेना है, मतलब आपने 1-2 मंथ्स लिया, फिर 2 महीने गैप दे दो, 2-3 महीने फिर ले लिया,
क्योंकि हमें डाइट में नहीं मिल पा रहा तो सप्लीमेंट तो चाहिए, वो भी नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट, समझ रहे, प्लांट बेस्ड। तो B12 अपना किससे मिल रहा है, कॉर्न हस्क से, जो मक्के का ऊपर का कवरिंग रहती है ना उससे। पतंजलि का विटामिन सी भी आता है, विटामिन सी एंड जिंक, तो उसमें विटामिन सी कहां से मिल रहा है, जो गुलाब होता है, गुलाब रोजी हिप बोलते हैं, गुलाब के जो नीचे का पार्ट होता है रोजी हिप, उसमें विटामिन सी अच्छा होता है, तो उससे अपनी पतंजलि की विटामिन सी की टैबलेट बनी है नेचुरली। और इसमें फायदा क्या है विटामिन सी लेने का, नॉर्मल आप नींबू लोगे, आंवला लोगे, अब वात रोग है आपको किसी को, खटाई नहीं देना है, जो आर्थराइटिस है घुटने का, तो वात रोग में आप नींबू आंवला भी नहीं ले पाते, कई बार खटाई नहीं ले रहे हैं, और विटामिन सी की भी कमी हो जाती है फिर। तो विटामिन सी का अपना आ रहा है न्यूट्रेला विटामिन सी, उसमें खटाई नहीं है पर विटामिन सी तो है। और विटामिन सी इज द ओनली विटामिन जो हमें डेली आउटसाइड से चाहिए, बाहर से। ये आप ध्यान रखें, आप फीमेल्स हैं, डेली आपको विटामिन सी आपकी डाइट में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विटामिन डी स्टोर होता है, B12 स्टोर होता है, पर विटामिन सी स्टोर नहीं होता। तो इसको कहां से लेना है, डेली डाइट से लेना है। कैसे लेंगे, सबसे कॉमन मैंने बता दिया, लेमन, हाफ टू वन लेमन इन वन डे। टमेटो, टमाटर, सब्जियों में आप टमाटर काट के डाल रहे हैं, विटामिन सी मिल रहा है। और भी सब चीजों में होता है, अनार में होता है, मैंने बताया, सब चीजों में आपको, जो फ्रूट्स हैं उसमें जिसमें थोड़ी सी भी खटाई है, उसमें सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी प्रेजेंट है। और कम मात्रा में चाहिए, पर चाहिए आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, और सेल्यूलर फंक्शंस के लिए, आपका वेट मैनेजमेंट के लिए, आपका लिवर के फंक्शंस के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए विटामिन सी बच्चों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके नेल्स ग्रो हो रहे हैं, नेल्स टूटते हैं या स्किन निकल रही है, मतलब विटामिन सी की कमी है ना। तो आपको कमी के कारण क्या सिम्टम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमेन, तब आप उसकी कमी को भी कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो विटामिन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, विटामिन B12, D3, विटामिन सी, विटामिन ई भी अच्छा होता है। अब ई बहुत कम मात्रा में चाहिए, फिर भी किस में होता है विटामिन ई, आलमंड, सबसे ज्यादा होता है आलमंड। बादाम, रोगन तेल इसलिए अपना अच्छा है, बच्चों के लिए स्वामी जी बताते हैं, आंखों के लिए भी अच्छा है। बादाम रोगन, आप 1 चम्मच बादाम रोगन तेल आप 1 कप दूध में बच्चे को अगर सुबह दे रहे हैं, या आप खुद भी, आपको स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है ना, याददाश्त की प्रॉब्लम है, विटामिन ई जरूरी है, तो वो भी आपको आलमंड 5 से 7 भिगे हुए बादाम रोज लेने चाहिए। मामरा बादाम आते हैं, कैलिफोर्निया आलमंड या कश्मीरी मामरा बादाम भी, या आपके नेपाली बादाम भी आते हैं, उसको आप रात में भिगोएं, छिलके वाले बादाम को, सुबह वो भीग के फूल जाए, छिलके समेत या छिलका हटा के, जैसे आपको सूट हो, उसको आप 5 से 7 बादाम रोज खाएंगे, तो आपको विटामिन ई अच्छा मिलेगा, ओमेगा 3, 6, 9 ये अच्छा मिलेगा, ओमेगाज अच्छे मिल जाएंगे, गुड फैटी एसिड्स, साथ में आपको कैल्शियम भी रहता है उसमें, और आयरन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो बादाम, अखरोट तो रोज खाना चाहिए अगर मिल रहे हैं, नहीं तो सेकंड है मूंगफली, स्प्राउट्स में सब चीज, स्प्राउट में आपको विटामिन मिनरल मिल जाता है। ठीक है, और कौन सा बच गया, अब आ गया मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है, आयरन, मेटल्स और नॉन मेटल। अब वुमेन हेल्थ के लिए जरूरी है आयरन बहुत ज्यादा, क्योंकि वुमेन में बाय डिफॉल्ट एनीमिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ज्यादातर थकान, थकान का कारण होता है एनीमिया। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करेंगे CBC, उसमें हीमोग्लोबिन आपका मिनिमम 10 या 12 तो होना चाहिए, फीमेल्स में 12, मेंस में 14-15 होना चाहिए, फीमेल में 12-13-14 में होना चाहिए। पर आप सब चेक करेंगे तो आपका कितना आएगा, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 7-8, है ना। तो अब क्या होता है, अपना जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल खून के अंदर, उसके अंदर होता है हीम और ग्लोबिन। वो कैसे बनता है, उसको चाहिए रहता है आयरन, लोहा।
तो उसकी कमी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अब हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, क्यों जरूरी है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस ले रहे हैं, कपालभाति भस्त्रिका कर रहे हैं, सुख प्राणायाम, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, सुख प्राणायाम। नॉर्मली आप गहरी सांस ले रहे हैं, एकदम आराम से छोड़ने, दिस इज सुख प्राणायाम, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, जब मैं श्वास ले रहा हूं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई या हवा गई, एयर गई, अब मेरे जो भी ब्लड है, तो उसने क्या किया, लंग्स में आए, अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर हो रहा है, मेरे लंग्स से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड आया वो मेरे से ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब मैं सांस जो छोड़ूंगा, इसमें क्या छोड़ रहा हूं मैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चल रहा है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अब जो है जिसके आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, इसके अंदर ये क्या रहेगा, जब मैं दौड़ लगा रहा हूं, हल्का से भी आपने दौड़ लिए, चल लिए, ऊपर से नीचे चढ़ लिए, तो क्या हो जाएगा, सांस भर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आरबीसी या रेड ब्लड सेल कम है, इसलिए क्या होगा, जल्दी थकान। आप घर का थोड़ा सा झाड़ू पोछा करेंगे, थोड़ा बर्तन करेंगे, फिर क्या होएगा आपको, मैं तो थक गई, और आप रेस्ट करने बैठ जाएंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट। आप अपना ब्लड टेस्ट साल में एक बार तो कराना ही चाहिए, आइडियली 2 बार कराना चाहिए, 30 के ऊपर, 25-30 के ऊपर, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल कराना चाहिए। उसमें सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, उसके बाद हो गया उसमें प्लेटलेट पता लगते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी कैसे हैं वो पता लगते हैं, टीएलसी, डीएलसी, एएलसी, उससे इम्यूनिटी पता लगती है आपकी इम्यूनिटी कैसी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फीमेल में कई बार इन्फेक्शन में यूरिन में हल्का बर्न होता है, पर कैसे पता लगेगा, यूरिन टेस्ट में भी लगेगा, साथ में डब्ल्यूबीसी लेवल बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट और अपना न्यूट्रोफिल लेवल, है ना, तो उससे पता लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है बॉडी में। तो ये टेस्ट करा लेना चाहिए टाइम पे, टेस्ट में कंजूसी नहीं करना। आजकल बहुत सस्ते हो गए, पहले तो बहुत महंगे होते, अब तो 80-100 रुपए में, 200 रुपए में सीबीसी हो जाता है। D3 B12 हार्डली 200 300 500 रुपए में हो जाता है, विटामिन डी B12, ये भी साल में 2 बार आप सब कराएं। तो कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, उसमें लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, है ना, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं इसमें। ग्लूकोज एंड थायराइड, फीमेल्स के लिए क्या जरूरी है, थायराइड प्रोफाइल साल में एक बार होना ही चाहिए आपका। कई बार आपको पता नहीं होता है कि थायराइड की ग्रंथि कम काम कर रही है, तो हाइपोथायराइड हो जाता है, और आप सोचते हैं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन क्यों हो रहा है। थायराइड के कारण डिप्रेशन भी होता है, लो फील होता है ना, आपको पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, या पेट दर्द क्यों हो रहा है, गैस क्यों बन रही है, कॉज में बी द थायराइड, इम्बैलेंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, वो भी जरूरी है आपके लिए। तो ब्लड टेस्ट आप सब रेगुलर कराएं, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल 800 रुपए में आजकल हर जगह हो जाती है लगभग, आप जरूर करा लें एक बार। यूरिन का भी टेस्ट, कभी जलन मचे, यूरिन इन्फेक्शन भी बच्चों में और फीमेल में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम एक्सपोज होते हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट आप यूज कर रहे हैं, कई बार हाइजीन नहीं रखा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखा, उसके कारण भी कई बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल में हो जाता है। और अपने आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, सिंपल, अपना गोखरू और धनिये का पानी, गोखरू और धनिये का पानी आपने ले लिया, गोखरू आता है अपना पतंजलि का, गोखरू राजस्थान का होता है, एक कांटे जैसा एक होता है, बड़ा गोखरू, छोटा गोखरू, 2 तरह के गोखरू आते हैं, है ना, अपना पैकेट आता है पतंजलि का, गोखरू क्वाथ, गोखरू उसी का वो होता है, गोक्षुर आदि, गूगल वगैरह सब गोखरू से ही बनते हैं, है ना। और धनिया, धनिया पानी, दूसरा इसका एक और है, डायूरेटिक है दोनों। तीसरा क्या है डायूरेटिक, जौ का पानी, बार्ले वाटर। तो जिसको बहुत ज्यादा यूरिन कम आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, आप लोगों में से कंट्रोल नहीं है यूरिन का, तो जौ का पानी भी अच्छा है, बार्ले वाटर, बार्ले जौ, रात 2 चम्मच जौ आपने 1 गिलास पानी में डाला, मतलब 1 आधे लीटर पानी में,
सुबह वो जौ तो थोड़े भीग के फूल जाएंगे, उसको हल्का सा उबाल के छान लिया, अब ये आप पानी पी सकते हो। ठीक है, तो गोखरू धनी का पानी, बाले वाटर, दीज आर गुड फॉर किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको क्लेंस करने के लिए। ओके, चलिए अब हम इन्हीं चीजों पे आ जाते हैं। अब हम आपके ही बारे में बात कर रहे हैं। अब आपने बेसिक लिख लिया। पेट के लिए मैं बता रहा था, पेट के लिए क्या करना है बच्चों को, नेचुरोपैथी कुछ है? हाँ, आप सबके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। घर पे पेट को अगर अच्छा रखना है, एक सिंपल टेक्निक है जो हम वेलनेस में देते हैं, गरम और ठंडा सेक, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। परम पूज्य स्वामी जी बहुत बार बताते हैं सुबह, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। इसमें क्या करना होता है, आपने गीला तौलिया, आप लेट गए, आप खुद भी घर पे करिएगा, लेट गए, आपने गीला तौलिया पतला सा पेट पे रख लिया, एक जो रबर वाले बैग आते हैं गर्म पानी के, एक आपने गर्म पानी भर लिया, एक पोटली आती है बड़ी वाली जिसमें बर्फ डाल दिया आपने, बर्फ या फिर ठंडा पानी रख लिया। अब सबसे सिंपल है, बच्चे हो बूढ़े हो आप हो, पेट की समस्या के लिए पेट पे गीला तौलिया रख के लेट गए, पहले गर्म पानी की थैली पेट पे रखी, इसको तीन तीन मिनट आइडियली रखो आप, 3 मिनट के बाद इसको हटा के ठंडे आइस पैक रख लिया। हाँ, गीला कपड़ा तो गीला है नीचे वाला, ऊपर पहले गर्म रखा था, अभी ठंडा रख लिया। क्लियर? और फिर 3 मिनट बाद वापस गर्म रख लिया। 3 बार तो करना है मिनिमम, एक बार गर्म रखा, फिर 3 मिनट ठंडा रखा, फिर 3 मिनट गर्म रखा, फिर 3 मिनट ठंडा रखा। हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेटिव। अब ये क्या कर रहा है, अपने इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को अच्छा कर रहा है, आपके पेट में जो हाइपर एसिडिटी है उसको कम कर रहा है, नॉर्मल सिक्रीशंस को बढ़ा रहा है, अपने इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को बढ़ा रहा है, अपने लिवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, और आपकी गैस फ्लैचुलेंस जो आपके आंतों में फंसा हुआ है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जेजुनम में, उसको मोमेंटम दे रहा है। और अपने आंतों के जो मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट, सेगमेंटल, ऐसे आंतों के मूवमेंट होते हैं, इस मूवमेंट्स को भी वो बढ़ा रहा है नेचुरली। अल्टरनेटिव क्यों? क्योंकि अंदर का सिस्टम क्या है, गर्म है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री, अपने यहां से गले से लेके और अपने यहां तक का पूरा अंदर का सिस्टम क्या है, गर्म है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस क्या हो रहा है, सिक्रीशंस हो रहे हैं, एंजाइम्स, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा के अंदर, तो हर क्या है, कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो हर चीज गर्म है। पर गर्म आप सोचें कंटिन्यूस चल रही है, उसको रेस्ट नहीं मिले, रिलैक्सेशन नहीं मिले, तो क्या होता है, एग्जॉस्ट। आपका लिवर भी गर्म है, यहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज का, आप चावल खा रहे हो उसका भी, आप दाल खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है, आप घी खा रहे हो, दूध ले रहे हो, फैट का मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है, आप मशरूम खा रहे हो तो विटामिन मिनरल कुछ मिल रहा है, वो भी लिवर में हो रहा है। कुछ भी आप मुंह से खा रहे हैं, इंटेस्टाइन में जाके, ब्लड में जाके कहाँ जा रहा है, लिवर में। अब लिवर क्या है, अंदर तो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक सेंटर है, तो क्या है, वार्म, थोड़ा गर्म है। अब इसको हमें इंप्रूव करना है बाहर से, तो कैसे करेंगे, अंदर से तो फास्टिंग के द्वारा होता है, उपवास के द्वारा, पर बाहर से कैसे, जो मैंने आपको गरम ठंडा सेक बताया, जब आप इस पे गरम रख रहे हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ठंडा आप रख रहे हैं तो उस ऑर्गन को कूल डाउन कर रहा है, उसकी रिपेयर हो रहा है उसके। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस टू एब्डोमेन, और ऐसे हम डायबिटीज में देते हैं, लिवर पैनक्रियास, फैटी लिवर में लिवर का देते हैं। तो ये आपको आना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन के, 7-8 साल के, लेडीज आती हैं 20-25-30 साल के, यंग लड़कियां, है ना, तो क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस देते हैं, काफ मसाज, पैरों की मसाज देते हैं, 3-4 दिन सबको देते हैं ये वेलनेस में, पैरों की मसाज। अब ये काफ जो है, ये रिफ्लेक्स एरिया है किसका, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, आपका यूट्रस, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स का। तो काफ मसाज इसीलिए बुजुर्गों के पहले पैर दबाए जाते थे, आपने देखा होगा, दादा दादी जो भी ओल्ड एज हैं, तो दादाजी को यूजुअली, जेंट्स को ज्यादा क्या रहता है, एज के कारण क्या हो जाता है, आंतों के मूवमेंट कम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है,
तो बच्चों से क्या करते थे पहले भी और अभी भी करते हैं, दादा दादी अपने पैर दबवाते हैं, हाथ से दबाओ, या छोटे बच्चे हैं तो चलवा करके। तो पैर इज द, दिस काफ इज द सेकेंड हार्ट। इस हार्ट के बाद दूसरा हार्ट ये है, क्योंकि ये जो है ब्लड को ऊपर पंप कर रहा है, काफ गैस्ट्रोनीमियस मसल का रिफ्लेक्स हार्ट की तरफ। इधर नीचे क्या है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट पैर का सर्कुलेशन कैसे आ रहा है, काफ के कारण ये ऊपर आ रहा है हार्ट तक, तभी हमारे पैर में ऑक्सीजन पहुंच पा रही है आरबीसी के द्वारा, समझ रहे हैं। तो इसका अगर हमने मसाज किया तो पेट के ऑर्गन्स हमारे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, खासकर हमारी आंतें, और कॉन्स्टिपेशन कम होता है, पाचन अच्छा होता है। क्लियर हो गया। तो गरम ठंडा सेक, पैरों का हल्का मसाज, और हम यहाँ पे लपेट बंधवाते हैं। वेलनेस में लपेट आप सब आना ही चाहिए, हर महिला को लपेट का कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, जो कि नेचुरोपैथी में नंबर 1 ट्रीटमेंट है, गरम ठंडा सेक और लपेट। लपेट क्या होता है, गीली सफेद कपड़ा होता है सूती कॉटन का, पहले उसको हम बांधते हैं, इस पे बांधते हैं पैरों पे और पेट पे गीला कपड़ा नॉर्मल पानी का निचोड़ करके, इसके ऊपर गरम कंबल वाला कपड़ा होता है। अब कंबल वाला कपड़ा भी टाइट से आपने बांध दिया दोनों पैरों पे और पेट पे। अब इसको रखते हैं लगभग 1 घंटा। अब क्या हो रहा है, अगेन क्या कर रहा है, ये अपने फैट को भी कम कर रहा है, उस एरिया को अंदर हीट कर रहा है, तो काफ को भी हीट कर रहा है, पेट को भी हीट कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है हीट को। तो उस ऑर्गन्स की, जितने ऑर्गन है इंट्रा एब्डोमिनल, ये रिफ्लेक्स एरिया, इसका एनर्जी अपनी बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, नर्वस सिस्टम का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, सारे फायदे उसी से हो रहे हैं। उसकी कमी से ही आपको कब्ज थी, गैस थी, एसिडिटी थी। समझ में आ गया आपको। तो छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं और आप लोग खुद भी कर सकते हैं, गरम ठंडा सेक और लपेट। बहुत सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको 10 साल से कब्जी थी, उनको सुबह एनीमा दिया, ठीक है, गरम ठंडा सेक जैसे ही किया, उनका पेट, वो वॉशरूम जाते हैं उनका पेट एकदम क्लियर हो जाता है, सिंपल, बहुत सालों से, और इजी हो जाती हैं आते, ठीक है। लपेट का मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पहले गरम ठंडा सेक बताया था मैंने। लपेट के लिए किट आता है अपना वेलनेस में, आप खरीद सकते हैं। सफेद कपड़ा होता है कॉटन का, वाइट कपड़ा, उसको आपने, गर्म मौसम है, वजन कम करना है, पेट पे देना है, तो कौन सा, नॉर्मल ठंडे पानी में आप डुबो के निचोड़ सकते हैं। बाकी अगर पैर की मालिश करिए तो नॉर्मल आप सफेद बांध सकते हैं कॉटन। इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर कंबल वाला गर्म कपड़ा बांध दिया टाइट से, बहुत टाइट नहीं करना, नॉर्मल टाइट, ऐसे पेट पे भी गर्म कपड़ा बांध दिया और 1 घंटा उसको रख के फिर खोल दिया उसको। तो दिस इज द लपेट, थर्मल पैक, थर्मल पैक। हाँ, मैंने बताया ना, पेट के ऑर्गन्स के लिए और काफ के रिफ्लेक्स एरिया के लिए। ओके, तो आपने ये समझ लिया। और वेट लॉस करने का और डिटॉक्स का एक तरीका मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। पसीना आने का जो मैंने बताया था, वो मैं बता रहा था 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन। शरीर अपने 4 चैनल से अपनी गंदगी को निकाल रहा है। आप पानी अच्छे से पी रहे हैं, पानी बहुत जरूरी है। व्हाट इज द माध्यम फॉर डिटॉक्स, कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मल के द्वारा, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर है, और वाटर के साथ जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हो रहे हैं उससे बल्कि स्टूल फॉर्मेशन हो रहा है। और सुबह जब आप वॉशरूम जा रहे हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब आप टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं मलासन में या इंडियन या वेस्टर्न स्टाइल में, और उसमें आपकी गंदगी निकल रही है। तो दिस इज द नेचुरल इजेशन प्रोसेस